नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडु36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज एसआई भर्ती में सिलेक्टेड हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। इन दोस्तों से हम बात करने वाले हैं, इनसे हम जानने वाले हैं आखिर इनकी स्ट्रेटजी क्या थी। कुछ दोस्त बताएंगे जिनका फिजिकल में बहुत अच्छे मार्क्स है, वो फिजिकल के बारे में बताएंगे, और जो दोस्त मेंस और प्री में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं वो स्कोर के बारे में बताएंगे, कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक लंबे समय तक अपनी तैयारी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपने सिलेक्टेड दोस्तों को बधाई करता हूँ, उसके बाद चलिए बताइए। सौरभ बताइए। देखो, मेरा नाम है सौरभ पंसारी और मेरा सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। शुभम सर जो है हमारे साथ शुरू से ही साथ में रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू और पूरा आंदोलन में भी ये कहीं ना कहीं हमारे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहे हैं। और प्रीलिम्स से लेकर पूरा फिजिकल तक हम लोगों ने साथ में तैयारी किया था। तो अभी भी ऐसा है कि प्रीलिम्स मेंस सेम चरण जो है सेम रहेगा इस बार भी। तो हालांकि पीएससी ले रहे हैं, तो आप लोग को मेंस अभी से रेडी कर लेना है ताकि उस समय 400 प्लस 450 प्लस नंबर ले आइए। और प्रीलिम्स भी ऐसा है इस बार टफ रहेगा, क्योंकि अगर यूआर से हैं आप तो कम से कम 1500 रैंक तक आना पड़ेगा। तो 1500 रैंक तक आएंगे तभी मेंस में क्वालिफाई होंगे। तो इसलिए मेंस पहले रेडी कर ले, उसके बाद जो है प्रीलिम्स का तैयारी जैसे ही डेट आ जाता है अपन प्रीलिम्स के लिए 1 महीना काफ़ी होगा। उसके बाद फिर फिजिकल जो है वो मेंस, प्रीलिम्स और फिजिकल तीनों का सामंजस्य ही है जो सफलता दिलाएगा। तो तीनों को एक साथ लेके चले। और फिजिकल के बारे में हमारे साथ है चंद्रशेखर वर्मा जी। इनका फिजिकल में 216 नंबर है, तो ये फिजिकल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बताएंगे। जैसे कि मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है, मेरा फिजिकल में 216 नंबर है। जैसे कि आपको पता है फिजिकल 300 नंबर का है, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 96 नंबर की आवश्यकता होती है। और इसमें 5 चरण है। 5 चरण में पहला चरण होगा 100 मीटर दौड़, उसके पश्चात आपका होगा गोला फेंक, उसके पश्चात आपका होगा लॉन्ग जंप, उसके पश्चात होगा हाई जंप और लास्ट होता है 1500 मीटर। इसको फिजिकल मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम एक रूटीन होना चाहिए। फिजिकल की तैयारी मैंने पिछले 3 साल से किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जरूरी थी डाइट। जो मैंने नॉर्मल डाइट लिया है, आप भी चाहे तो घर में नॉर्मल जो है वो खा के आप डाइट मेंटेन कर सकते हैं। उसके पश्चात था फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद मैंने स्ट्रेचिंग किया है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेचिंग। जैसे फिजिकल में मेरा अच्छा नंबर आया है, इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ फिजिकल करते रहें, हमें प्रॉपर प्री और मेंस की तैयारी करते रहें। उसके पश्चात ही हम प्री और मेंस में क्वालिफाई होने के पश्चात हम फिजिकल पे जाएंगे। तो आप ज़रूर प्री और मेंस को ध्यान में रखते रहिए और फिजिकल के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी करती रहिए। उसके बाद हम अपने अगले दोस्त से मिलेंगे जिनका नाम है दिनेश चक्रधारी जी। ये बताएंगे कि इनकी क्या रणनीति थी प्री और मेंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं महासमुंद जिले से हूँ और मुझे अभी प्लाटून कमांडर पोस्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे खास जरूरी चीज़ यही है कि शुरू से लेकर अंत तक आप एक ही टारगेट बना के चलिए कि यदि आपको चाहिए ये पोस्ट तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ आपका रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप कहीं भी रहो, घर पे रहो, लाइब्रेरी में रहो या और कहीं भी बैठ कर पढ़ाई करो, लेकिन आपको कम्प्लीटली तैयारी करना पड़ेगा। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स मेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फिजिकल भी है। और फिजिकल के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है मेंटेलिटी। यदि आप अपने सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो बिल्कुल आप उस चीज़ को पाएंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ का एक सबसे महत्वपूर्ण खास चीज़ है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री का हो या मेंस का, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज में सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दिलाइए। वहाँ से आइए कि आप में क्या कमजोरी हो पता करिए। कमजोरी जैसे पता चलेगा उसको फिर से आप यहाँ के रिवाइज करिए। रिवाइज करके दूसरे दिन फिर टेस्ट दीजिए। तो उसको इतना आपके में चेंजेस आएंगे आपके पढ़ाई पे। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप रियल में प्री का एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे। और रही बात उसका फिजिकल का, तो फिजिकल का ग्राउंड तो है ही, सुबह शाम तैयारी करना है। और ये सब चीज़ के बाद आपको इंटरव्यू का चरण आता है। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग आपकी मदद करेंगे और उसके बाद आपका कम्प्लीटली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ जैसे भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप पहुंच जाएंगे कि एक सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट की जगह सब इंस्पेक्टर आप बन जाएंगे, खुद सब इंस्पेक्टर। तो पता चलेगा कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था और कहां से मैं कहां तक पहुंच गया, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और इस बार तो प्रोसेस भी चेंज हो गया। पिछले बार व्यापम ने लिया था, फिर डिपार्टमेंट में लिया था, तो इस बार सारा चीज़ CGPSC ले रहे हैं। तो वो उनका अलग स्ट्रेटेजी रहता है और उनके लिए सब आगे आप शुभम सर बताएंगे हमारे क्या चीज़ें हैं उसको। दोस्तों देखिए, एसआई का भर्ती हमने भी दिया था, उसका हिस्सा मैं भी रहा हूं। तो मैं आप लोग को जो भी गाइड करता हूं साथ में, जैसे हमारे दोस्त हैं इन्होंने बताया, तो आप इनसे सीख ले सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। और फ्यूचर के लिए जो भी आप लोग को कुछ भी जो डाउट्स रहेगा तो हम ये अपने दोस्तों से हम आपका बात करा देंगे। और इसके अलावा जो भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।